बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग अक्सर पूछते हैं कि पित्ते में अगर पथरी हो तो उसका ऑपरेशन कब करना चाहिए, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें अक्सर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पथरियाँ उसमें हो जाती हैं, तो उसका किन हालात में ऑपरेशन करना चाहिए। आज से 25-30 साल या इससे भी ज़्यादा पहले जब अल्ट्रासाउंड नहीं था, ये तकरीबन 80s से तकरीबन पहले की बात है, तो उस वक्त ज़्यादातर एक तो एक्सरे के ज़रिए उसमें एक डाई इंजेक्ट करके एक्सरे करते थे और फिर पत्ते की पथरी का पता चल जाता था। और या जो है सिर्फ अलामात पे वो जो एरिया है, यानी यहाँ पे दाएं साइड पे इस एरिया में कि यहाँ पे अगर पेन होता था तो उस पे वो सर्जरी उस वक्त सर्जन्स करते थे। फिर जब अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुआ तो उसमें चूँकि बहुत अल्ट्रासाउंड इसके लिए ज़्यादा ज़बरदस्त डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, जिससे पता चल जाता है कि पथरियाँ भी हैं या कोई और मसला है। तो ये उसके बाद फिर सर्जन के लिए भी आसानी हो गई, डायरेक्टली जो पित्ते की ऑपरेशंस हैं उससे ज़्यादा होने लगे। लेकिन मरीज़ों के लिए ख़ासकर कुछ लोग पूछते हैं कि किन हालात में हमें ऑपरेशन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें तो काफ़ी अरसे से पित्ते में पथरियाँ हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो हम ऑपरेशन करें या ना करें। तो कुछ ऐसी अलामात हैं जो मैं ख़ासकर मरीज़ों के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ये अलामात हों तो उनमें आपको ऑपरेशन करना चाहिए। एक तो ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड में आ जाए कि आपको पित्ते में पथरियाँ हैं, अगर दाएं साइड पे यहाँ पर जो एरिया है, ये एरिया आपका, अगर यहाँ पे मुसलसल दर्द हो या बार बार दर्द हो रहा हो और पथरी भी हो, तो इसमें आपको ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको बदहज़मी हो, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फ़ैसला तो आप अपने सर्जन पे छोड़ दें। बदहज़मी की और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, तो पहले वो रूल आउट करेगा कि ये जो सर्जरीज़ हैं, ये जो बदहज़मी की और वजूहात वो तो नहीं है। तो फिर ये भी हो सकता है कि ये वजह हो जो पित्ते की पथरी है, तो उसके लिए भी फिर सर्जन ऑपरेशन करता है। तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि जो आपका फ़िज़िशियन है नज़दीकी, या जो जिस सर्जन के पास आप जाते हैं, वो फ़ैसला करे कि कब करवाना चाहिए। लेकिन आम लोगों के समझने के लिए ये कुछ अलामात हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, अगर अल्ट्रासाउंड में ये आ जाए कि आपके पित्ते की जो दीवार है वो मोटी हो गई है, तो ये भी एक अलामत है कि इसमें इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये भी एक अलामत है, इसमें भी ऑपरेशन करना चाहिए। या बाज़ औक़ात अगर जो पथरी हैं या पथरियाँ हैं, जो स्टोन्स हैं, अगर वो पित्ते में बहुत ज़्यादा हों और वो उससे फुल हो, तो उसके लिए वो जो फंक्शन है उसका वो भी मुमकिन नहीं रहता प्रॉपर, तो उससे अच्छा है कि इसको रिमूव कर दें। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि पित्ते में कोई स्टोन के साथ साथ कोई रसोली वग़ैरह हो, तो अगर रसोली हो तो उसके लिए भी फ़ौरन ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि उसकी बायोप्सी हो जाए कि वो कोई जो कैंसर वग़ैरह है वो तो नहीं है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ़ पथरी के लिए ऑपरेशन हो। एक गोश्त का एक टुकड़ा जिसको हम पॉलिप कहते हैं, ये भी बाज़ औक़ात गॉल ब्लैडर में हो सकता है। तो अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप हो तो उसके लिए भी, अगर छोटा भी हो तो बहुत छोटा हो तो उसके लिए उसको फॉलो करना चाहिए, यानी 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करना चाहिए कि ये साइज़ में बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा हो तो फिर भी ऑपरेशन करना चाहिए। और बाज़ औक़ात अगर बढ़ नहीं भी रहा तो सर्जन ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि ऑपरेशन हो जाए और उसकी बायोप्सी भी हो जाए कि उसमें किसी कैंसर वग़ैरह का कोई ख़तरा तो नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो गॉल ब्लैडर पॉलिप है, ये भी बाज़ औक़ात कुछ परसेंटेज में ये कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ अलामात थी जो आपसे शेयर करना थी कि किन लोगों को पित्ते का ऑपरेशन करना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।